अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कि सर मेरा पिछले सेशन से मुतल्लिक सवाल था कि सर ये जो थॉट्स होते हैं हमारे, इनको हमने ब्लॉक करना होता है या हमने मुस्बत जो थॉट्स होते हैं वो ज़हन में लाना होता है? मतलब कुछ लोग कहते हैं माइंडफुलनेस होनी चाहिए कि आप जो प्रेज़ेंट मोमेंट में हो वही वही हो। पर ये बड़ा मुश्किल होता है इंसान के लिए खाना बनाते या ड्राइव करते या चलते-फिरते, जिम जाते। राइट। इंसान के ज़हन में चल और रहा होता है और हम कर कुछ और रहे होते हैं। तो इसके मुतल्लिक रहनुमाई फरमा दें क्या करना सही रवैया क्या है इसके लिए? देखिए, आप थॉट को रोक नहीं सकते। सबसे पहले तो इसको समझ, यानी जब भी, चाहे वो आपकी थॉट है, किसी बच्चे की आदत है, जब भी आपको ये ख्याल आए ना कि मैं ये चाहता हूँ कि ये ख़त्म हो जाए, तो असल में आपने ये सोचना है कि मैं ये चाहता हूँ कि ये रिप्लेस हो जाए। यानी यू यू आर नॉट बॉदर्ड, लेट्स से यू थिंकिंग अबाउट योर वर्क टुमारो एंड इट्स अ गुड पॉजिटिव थॉट, और उसके नतीजे में बहुत कुछ खैर बरामद होगा इंशाल्लाह। आप उसको प्लान कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये तो बड़ी अच्छी पॉजिटिव थॉट्स है ना। असल में वो थॉट्स जो कि आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, इनको मुझे रिप्लेस करना है। रिप्लेसमेंट के लिए मैंने जो गुजारिश की थी ना, जो मैंने पिछली दफ़ा बताया था कि आपने ये एक्सरसाइज करनी है, वो जो एक्सरसाइज है वो असल में क्यों बताई थी, इसको समझ लें। इट्स ईजियर कि आपके सामने अगर कोई दूसरा ख्याल आ जाए, कोई डिस्ट्रैक्ट कर देने वाली थॉट आ जाए जो पॉजिटिव हो, उस तरफ आप जाएंगे तो वो आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपको आज सिर्फ इतना करना है कि मैंने इस थॉट के बजाय सिर्फ अपने आप को, अपनी आंखों को ऑब्जर्व करना है। लेट्स से आप अगर कुकिंग कर रहे हैं, जिस तरह आपने फरमाया, कुकिंग करते हुए इट बिकम्स डिफिकल्ट बिकॉज इट्स एन एवरीडे थिंग। आंखों को ऑब्जर्व करना तो उससे भी ज़्यादा एवरीडे थिंग है। मतलब मैं अपनी आंखों को गौर कर रहा हूँ कि वो हिल तो नहीं रही, मैं इस पर फोकस्ड हूँ। और ये बिल्कुल नॉनसेंस थॉट है। यानी अगर गौर किया जाए तो इसके अंदर कोई पॉजिटिविटी नहीं, कुछ नहीं है। बस सिर्फ मैंने अपने दिमाग को उससे हटाकर इस पे लगा दिया। तो ये जो इस पे लगा देने की अगर प्रैक्टिस कर लेंगे, तो फिर आपको, मिसाल के तौर पर अगर आप कुकिंग कर रहे हैं, तो स्टार्ट इंजॉइंग द फ्रेग्रेंसेस ऑफ द थिंग्स। ठीक है जी। आप उस पर फोकस करना शुरू कर दें। आप इसके टेक्सचर्स पर फोकस करना शुरू कर दें कि जो कुछ बना रहे हैं, आप अगर कुछ काट रहे हैं तो उस पर फोकस करना शुरू कर दें कि मेरे हाथ को कैसा फील हो रहा है। अच्छा, जब आप कुछ खा रहे हैं, ये तो मैंने खुद ऑनेस्टली कई दफ़ा अपने बच्चों से कहा कि खाने के टाइम पे ना कुछ देर के लिए बिल्कुल खामोश होकर सिर्फ ये सोचा करें कि जो हम खा रहे हैं, आपको नहीं अच्छा लगता कोई, लेट्स से मुझे मुझे दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। देयर वर थिंग्स, देयर वर सम वेजिटेबल्स which I had never tasted. I did not like them. I did not like the look of them sometimes. तो जब मैंने उनको खाया और माइंडफुली खाया, तो अब आप यकीन करें कि आई ईट एवरीथिंग। आप अगर माइंडफुली खाना शुरू कर देंगे तो जो चीज़ें आज तक आपने नहीं पसंद की, बस माइंडफुली खाने का मतलब ये है कि स्टार्ट, बजाय इसके कि मैं कुछ और सोचने लग पड़ूँ अपने काम के बारे में, अपने दफ्तर के बारे में, अपने माजी के या मुस्तकबिल के बारे में, ये सोचने लग पड़ूँ कि इस वक्त ये टेस्ट मुझे किधर फील हो रहा है, ज़ुबान की पिछली तरफ हो रहा है, अगली तरफ हो रहा है, किस टेस्ट बड में फील हो रहा है, क्या टेस्ट है, क्या टेक्सचर है। ठीक है, मैं इसको कितनी दफ़ा चबाता हूँ और फिर निकलता हूँ। ये सारी चीज़ें इस मोमेंट में रखेंगी आपको। तो फाइंड थिंग्स इन द मोमेंट, बजाय इसके कि आप अपने जहन को आवारा गर्दी करने दें। नहीं, अगर आपने किसी जी, माजी की चीज़ के बारे में भी सोचना है तो फिर आपने सोचना है। फिर ये नहीं कहना कि मुझे बस ख्याल आ गया था, मैं उस ख्याल से निकल नहीं पा रहा। नहीं, हमने ये कैपेबिलिटी डेवलप करनी है कि मैं अपने ख्याल से निकल पाता हूँ। मुझे एक चीज़ का ख्याल जी, आया, मैंने ये सोचा कि ये किसी काम की चीज़ नहीं है। आई डोंट नीड टू स्पेंड टाइम थिंकिंग अबाउट इट। मुस्तकबिल में एक इशू है जो बहुत आगे है और मैं उससे एंग्जाइटी का शिकार हो रहा हूँ, और खाम खा, यानी कोई पॉजिटिव एंग्जाइटी भी नहीं है, वो मुझे पैरालाइज करने वाली एंग्जाइटी है। तो थोड़ी देर के लिए रुक जाऊँ, पता नहीं अभी अल्लाह ताला ने क्या क्या दिखाना है, क्या क्या रास्ते पैदा हो जाएंगे। तो आई शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन व्हाट आई कैन डू। मैंने किस तरह प्लान करना है। हम जिस वक्त इस तरह की चीज़ों की सोचते हैं तो ओवरवेलम होते हैं। आप काम करना शुरू कर दें। ठीक है जी। जी असद, जी, मैंने जी सर। आपकी बात पे कुछ जवाब दे दिया जी। जी सर, इसी से सर एक थोड़ी-सी बात आई है कि सर हम जब इमेजिनेशन कर रहे हैं, सर ये हमें ओवरथिंकिंग की तरफ ही लेके जा सकती है इन केसेज़ में, अ- कि अपनी हम मर्जी ओवरथिंक से कर रहे कर हैं कोई रहे हैं। चीज़। ये जी, करनी अपनी मर्जी से है। जी, ठीक है जी। यू आर गोइंग टू डिसाइड। मसलन मैंने तो इसको आप बिल्कुल स्पेसिफिकली बताया, कोई हैबिट है, मैं इसको ठीक करना चाहता हूँ और इससे मैंने ये ठीक करना है।
कि मुझे गुस्सा चढ़ जाता है और मैंने अब अपने आप को गुस्सा नहीं चढ़ने देना है, बस इसलिए इस वजह से नहीं चढ़ने देना। ठीक है, आई विल कीप माई सेल्फ काम, देर आर रीजन्स फॉर इट। ठीक है, मैं अगर इसको समझ गया हूँ कि ये गुस्सा मुझे अपने पैटर्न्स की वजह से चढ़ता है। लोगों को गाड़ी ठीक चलानी चाहिए, ये गलत नहीं है, उसूल गलत नहीं है, ये तो समझते हैं ना। यानी ऑन द जी रोड पीपल शुड ड्राइव केयरफुली, ये बिल्कुल ठीक उसूल है। सवाल ये है कि जो ये आदमी केयरफुली नहीं चला रहा, मैंने इस पर ये जजमेंट दे दी है कि ये एक गलत ड्राइवर है, मुझे उसके सारे हालात का नहीं पता और मैं काम का परेशान हो रहा हूँ। अच्छा, और उसकी परेशानी से और उस गुस्से से मुझे कोई फ़ायदा भी नहीं होना। तो थिंक अबाउट इट कि मैं वो जो थॉट्स हैं जो जी ऑटोमेटिकली आ रही हैं, अगर तो वो कोई यूज़फुल थॉट है करते रहें, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो आप कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई यूज़फुल थॉट नहीं है तो मैं अपने अपने मेंटल रिसोर्सेज को ज़ाया क्यों कर रहा हूँ। जी, बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। मोई साहब, इसमें एक बात ये भी रिसेंटली मेरे इल्म में आई कि हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है, जो एक्चुअली ये रैंडम थॉट्स, अपेरेंटली रैंडम थॉट्स के लिए जिम्मेदार होता है, यह हमें बार बार रिमाइंड कराता है कुछ चीज़ों के बारे में। जैसे आपने भी कहा कि रिप्लेस करने का सोचें थॉट को रोकने का ना सोचें। उसकी वजह ये है, जो मुझे रिसेंटली इल्म में आई, कि अनकॉन्शियस को नेगेटिव समझ में नहीं आता। जिसकी सबसे कॉमन एग्जांपल आप भी एक दे चुके हैं एक दफा कि अगर इफ यू आस्क यू नॉट टू थिंक ऑफ अ पिंक एलिफेंट, तो आप फॉर पिंक एलिफेंट जहन में आ जाएगा। दूसरी चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे सीखने को मिली वो ये थी कि आप अब जब व्हेन यू आर टॉकिंग, जब अपने अनकॉन्शियस से आप खुद बात कर रहे हैं, तो उसको सिर्फ नरम और मोहब्बत की जबान समझ में आती है, क्योंकि उसको एक्चुअली अल्फाज समझ में नहीं आते, उसको टोन समझ में आती है। तो अगर हम अपने आप से लड़ते रहेंगे, अपने आप को सिर्फ विल पावर से जबरदस्ती मजबूर करने की कोशिश करते रहेंगे, तो वो एक हद तक ही जाएगा। हम अपने अनकॉन्शियस को आउट पावर नहीं कर सकते, उसकी ताकत ज्यादा है हमसे। वो 24 घंटे अलर्ट रह सकता है, हम नहीं रह सकते। तो उसका तरीका यही है कि हम जबरदस्ती माइंडफुल नहीं हो सकते। हाँ, हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में अपने आप को माइंडफुलनेस के लिए प्रोसीड कर सकते हैं जो ज्यादा प्रोडक्टिव हो। जैसे आप वो जायके और किस जगह पे आपको टेस्ट फील हो रहा है, ये एहसास कि दूसरे इंसान जिसके बारे में मैं जजमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, मैं उसकी जगह पे नहीं खड़ा हुआ, ये सारे ख्यालात हमारे अनकॉन्शियस को अचानक काम डाउन करने के लिए ट्रिगर एब्सोल्युटली, साबित होते एब्सोल्युटली। सो वी जस्ट नीड टू नो, अगर हमको ये दोनों चीज़ें पता चल गई है ना जी। यानी देखिए, आपकी जो जज्बात पैदा हो रहे हैं, जिसको हम समटाइम्स, ये जो मुश्किल होती है वो ये होती है, समटाइम्स वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट समथिंग, हमें अचानक एक जज्बा पैदा, एक फीलिंग पैदा हो गई, फियर पैदा हो गया। ठीक है, वो जो फियर पैदा हुआ है, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट समथिंग, देयर इज सम मेंटल पैटर्न, जिसको आप अनकॉन्शियस कह रहे हैं। मैं इसको मेरी लैंग्वेज में मैं जनरली ये यूज़ करता हूँ कि ये मेंटल पैटर्न ट्रिगर हो गया। आपका एक एक्सपीरियंस था माजी में, और वही एक्सपीरियंस है जो जिससे कुछ मेंटल पैटर्न बन गए। मिसाल के तौर पर, आपने एक आदमी को देखा और उसने एक फ़कीर से कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, और आपने ये देखा उसको कि उसके वॉलेट में पैसे थे। आपने ये देखा है, अभी उसने वॉलेट निकाल के अपना डैशबोर्ड पे रखा है। यू सॉ दैट, एंड यू सॉ दिस पर्सन सेइंग टू अ बेगर दैट आई डोंट हैव मनी। ठीक है, और आपके दिमाग में ये चल पड़ा है अब ये कि ये झूठ बोलता है, ही इज़ अ लायर। ठीक है, ये तो एक फ़कीर से भी झूठ बोल रहा है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये देखिए, झूठ बोलना गलत है, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये पैटर्न नहीं है, दिस इज़ अ प्रिंसिपल। ठीक है जी। लेकिन ये एक पैटर्न है कि जब एक आदमी जो बोल रहा है वो हकीकत के खिलाफ होता है तो वो झूठ होता है। ये एक पैटर्न है। यानी गलत बयानी झूठ होती है, जिसको मैं गलत बयानी कह रहा हूँ वो झूठ होती है। ये एक पैटर्न है, इसको पूरा डिफाइन करें। कहने वाले की इंटेंशन में अगर गलत बयानी है तो ये झूठ होती है, और उसकी हो सकता है इंटेंशन में ये ना हो। ठीक है ना। ये जो एस्पेक्ट है, जिस हैं। वक्त आपको कोई भी चीज़ नज़र आएगी, कोई माजी की चीज़ जो अभी डोंट नो किस वजह से ट्रिगर हो गई है, आपको फियर डेवलप हो गया, और उस फियर के नतीजे में अब यू नॉट श्योर कि पता नहीं किस चीज़ की, नहीं आपको पता तो नहीं है इसलिए कि वो अनकॉन्शियस है। बट इफ़ यू थिंक अबाउट इट, थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, यू कैन फाइंड इट कि ये इस वक्त शुरू हुई थी और ये इस वजह से हुई थी। वो मेंटल पैटर्न है, कोई ट्रिगर हो गया। तो उस मेंटल पैटर्न को समझना है नंबर एक।
और दूसरा अपनी सोच को ठीक करना है। अगर ये ना कर सकें तो इसका एक दूसरा शॉर्टकट भी है कि इसको इग्नोर करके रिप्लेस कर दें। ठीक है, कोई काम करना शुरू कर दें, काम, प्रोडक्टिव काम, मतलब ये नहीं कि म्यूज़िक सुनना शुरू कर दें, वो तो म्यूज़िक सुनते हुए फिर आप वही सोचते रहेंगे। इन्वॉल्व योर सेल्फ इन समथिंग, उससे भी ये चीज़ पीछे चली जाएगी इंशाल्लाह। एक चीज़ की आदत डाल लें जनरली ज़िंदगी में कि मुझे अपनी जिम्मेदारियों को अपनी फीलिंग्स के ऊपर रखना है, ये एज अ प्रिंसिपल आदत डाल लें। यानी माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल ऑलवेज प्रिसीड माई फीलिंग्स, ऑलवेज। आई एम फीलिंग लेथार्जिक बट दिस इज टाइम फॉर मी टू वर्क, सो लेट मी वर्क। मैं बैठ जाऊंगा, काम शुरू कर दूंगा, हो सकता है दिल ना लगे शुरू में, नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए अपने आप को फोर्स करूंगा और मुझे उम्मीद है कि दिल भी लग जाएगा। मेरे साथ ये हो जाता है कई दफ़ा, मैनी टाइम्स दिस हैज हैपेंड। You start doing something and you start finding interest in that as well. जी, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। इसकी बड़ी खूबसूरत एग्जांपल मुझे याद है, मुझे आपने जो लास्ट दी थी वो ये थी कि अक्सर हम जब नमाज पढ़ने का इरादा करते हैं तो पहला ख्याल लेजीनेस का आता है, लेकिन हम अपने जज्बात को सेकेंडरी करके जैसे ही उठ जाते हैं, जैसे बहुत दोस्तों से मैंने सुना ये बात कि वुजू करना मुश्किल है, नमाज पढ़ना आसान है, पहला स्टेप आप ले लेते हैं तो उसके बाद दिल लगना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। और अब उसके अंदर एक मोटिवेशन पैदा कर दें कि परवरदिगार ने बुलाया है एंड ही हैज़ गिवन मी अ चांस दैट आई कैन रिफ्यूज, सो व्हाट विल आई डू। ये मोटिवेशन पैदा करना शुरू कर दें, मुझे बुलाया है मेरे मालिक ने, मुझे क्या करना है कि आज तो मौका है कि मैं इनकार भी कर सकता हूँ। अब इस वक्त जाना बड़ी, यानी यूँ नहीं होगा कि फरिश्ते आगे लेने के लिए कि चलो भाई मोइज़ अब जाने का टाइम हो गया अल्लाह के हुजूर में, और मैं कहूँ कि अच्छा मैं चल पड़ता हूँ, और फिर मैं अल्लाह मियाँ से कहूँ देखें जब फरिश्तों ने बुलाया था तो मैं आ गया था। नहीं, इस वक्त तो गुंजाइश ही नहीं थी ना। वो जिस वक्त मौलवी साहब बुला रहे हैं उस वक्त उसको अल्लाह की आवाज़ समझ के जाना है मुझे। ट्रू, ट्रू।